नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद की मुस्कान और औरैया की प्रगति यादव का मामला लोगों के जेहन से अभी उतरा भी नहीं था कि एक वाकया, ऐसा ही एक वाकया जिसमें पत्नी ने पति की जान लेने का प्रयास किया, हुआ है यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में। जी हाँ, ये कलयुगी पत्नी ने यहाँ पर भी एक ऐसी ही घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, मगर वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। जी हाँ, मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले अनुज की शादी सना उर्फ पिंकी के साथ 2 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही कुछ दिन के बाद अनुज को यह राज पता चला कि सना की किसी लड़के के साथ में अफेयर है और इस बात को लेकर वह लगातार उसको मना करता रहता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी बात को लेकर सना और अनुज के बीच विवाद चलता रहा और सना वापस अपने मायके गाजियाबाद के फारूक नगर चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सना अभी कुछ दिन पहले ही लौटकर अपनी ससुराल आई थी और मेरठ के एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट अपने पति, जब वह रात में घर लौटा और उसने अपनी पत्नी से पीने के लिए कॉफी मांगी तो सना ने उस कॉफी में जहर मिला दिया। बताया जा रहा है कि जब उसने कॉफी पी, इसके कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में परिवार वाले उसे एक अस्पताल लेकर गए, मगर वहां से उसे हायर सेंटर यानी मेरठ रेफर कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण के संबंध में जिसने भी सुना वह उस कलयुगी पत्नी को सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं दे रहा है कि आखिर ये आज के समाज को क्या हो गया है कि एक पत्नी जिसने अपने पति के साथ जीवन भर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, अब वही पत्नी अपने ही पति की जान लेने पर उतारू हो गई है। फिलहाल और इस संबंध में उस लड़के की बहन ने मीडिया को पूरी बात बताई। आप भी सुनिए पूरी बात। बस ठीक है, अब चलो। आपका नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, अनुज की शादी कब हुई थी और किससे हुई थी? अब इतना तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी, अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की रहने वाले सना? ये उसकी थी फरक नगर की, फरक नगर गाजियाबाद। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बता नहीं था, डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका, मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पर मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है, मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो अब क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई? इन्होंने कहा वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफ़ी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था,
फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई है तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नागिरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसी पता होगा। अभी कोई बच्चा है? नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या मिला? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पियाई है। क्या मारने क्या कंडीशन है? हाँ अभी क्या हालत है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है तो इसे सजा मिले। क्या मुजफ्फरनगर में कलयुगी पत्नी द्वारा अपने पति को कॉफी में जहर मिलाने के मामले के संबंध में युवक के परिजनों ने मामला पुलिस थाने ले गए और वहां पर दर्ज कराया। इस संबंध में मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज हो चुका है और पूरे मामले पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप भी सुनिए जो मुजफ्फरनगर पुलिस यानी सीओ मुजफ्फरनगर ने जो बात कही है। थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूपी न्यूज सिर्फ सच। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना ना भूलें।